अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन विद AK। आज हम स्पीड टेस्ट ऑफ हेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, प्लीज थम्स अ बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पीड टेस्ट ऑफ हेयरिंग के बारे में है। बच्चे अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा वक्त अपने ख़ानदान में गुजारते हैं, जहां उसे बोले के अल्फाज को सुनना और समझना होता है। यानी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चे का प्योर ट्यून से वास्ता नहीं पड़ता। बच्चे की इस ज़िंदगी को कामयाब और मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसका समात का स्पीड टेस्ट के ज़रिए चेक किया जाए। गुफ्तार की आवाज़ें बड़ी पेचीदा होती हैं और उनको आसानी से साथ प्योर ट्यून फ्रिक्वेंसी में तोड़ा या तकसीम या तब्दील नहीं किया जा सकता। गुफ्तार के इस पेचीदापन की वजह से ही समाती नुक्स का शिकार बच्चा गुफ्तार की आवाज़ों को सुनने में दुश्वारी महसूस करता है। स्पीच का तल्लुक चूँकि बच्चे की उम्र से होता है और बहुत छोटे बच्चे ना तो बोल सकते हैं और ना ही बोली गई बात को समझ सकते हैं। यानी वो तो खुद भी गुफ्तार नहीं कर सकते और ना ही गुफ्तार को समझ सकते हैं। इसलिए बहुत छोटी उम्र के बच्चों के लिए ये टेस्ट अप्लाई नहीं किया जाता। 30 माह की उम्र या फिर इस से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इस से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए जो टेस्ट अप्लाई किया जाता है, उनमें 3 जो टेस्ट हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। नंबर 1 जो है वो है द कैंडल टॉय टेस्ट। तो नंबर 2 पे है द मैनचेस्टर पिक्चर टेस्ट और नंबर 3 पे है स्पीच आइडियोमेट्री। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ कैंडल टॉय टेस्ट को डिफ़ाइन करूंगी, लेकिन आने वाले लेक्चर में मैं मज़ीद 2 जो तरीके हैं, एक मैनचेस्टर पिक्चर और दूसरा स्पीच आइडियोमेट्री, उसके बारे में आपको मालूमात फ्राहम करूंगी। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं कैंडल टॉय टेस्ट। ये क्या होता है, इसका तरीका क्या है। आम तौर पर ये पहला टेस्ट है जो स्पीड टेस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। इस टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि बच्चे की उम्र 2.5 साल हो। इस टेस्ट में मुख्तलिफ खिलौनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि टेस्ट के लिए ऐसे खिलौनों का मुंतखब किया जाए जिनके नाम इस उम्र के बच्चों को याद होते हैं। इस टेस्ट में 15 खिलौनों के 3 टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, 3 सेट इस्तेमाल किए जाते हैं। इन 15 खिलौनों में से 10 खिलौने टेस्ट के लिए होते हैं, जबकि बकाया 5 तवज्जो हटाने या इंतशार के लिए होते हैं। इसमें कौन कौन से जो टेस्ट आइटम हैं उसमें कौन कौन से टॉयज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 नाइफ, नंबर 2 बाथ सोप, नंबर 3 टिन, नंबर 4 बसपिन और नंबर 5 कार, नंबर 6 जो है बोर्ड और नंबर 7 है पेन। तो जो इंतशार के लिए जो खिलौनों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें नंबर 1 पे है व्हील, जार, कम, पिन और डक। टेस्ट का तरीका क्या है, अब हम ये देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है कि टेस्ट कैसे किया जाता है। टेस्ट के आगाज़ पर टेस्ट करने वाला सबसे पहले इन खिलौनों को एक डब्बे में बारी बारी निकालता है और बच्चे को दिखाता है। यानी टेस्ट के दौरान वो एक डब्बा रखता है जिसमें वो सारे टॉयज़ मौजूद होते हैं, वो फिर बारी बारी उनको निकालता है और साथ ही बच्चे को खिलौने का नाम पूछता है। एक एक वो खिलौना निकालता है और बच्चे से पूछता है कि इस खिलौने का नाम क्या है। इसके पूछने का मतलब सिर्फ ये चेक करना होता है कि आया बच्चा खिलौने को जानता है या नहीं। हर खिलौने के मतलब पूछने के बाद टेस्ट करने वाला खिलौनों को बच्चे के सामने पड़े मेज़ पर रख देता है। तमाम खिलौनों को मेज़ पर रखने के बाद टेस्ट करने वाला बच्चे की नज़रों से ओझल हो जाता है और ओझल होने के बाद उसके पीछे 3 फुट के फासले पर खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ से बच्चे को एक खिलौने का नाम लेकर पूछता है। इसके बाद तमाम खिलौनों के बारे में बारी बारी नाम लेकर पूछता है और साथ ही बच्चे को कहता है कि जिस खिलौने का नाम पुकारा जाए उसकी तरफ इशारा करे। जिस आवाज़ पर बच्चा सही जवाब देता है, टेस्ट करने वाला इसको रिकॉर्ड रखता है। इस रिकॉर्ड में आवाज़ के लेवल का अंदाज किया जाता है। आवाज़ के सही लेवल को मालूम करने के लिए साउंड लेवल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये बात भी जहन में रखना ज़रूरी है कि टेस्ट के दौरान बच्चे का आवाज़ सुनकर जवाब देना ही काफ़ी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा खिलौने का नाम लेकर
پکارے۔ ٹیسٹ میں ایک اور اہم چیز جو مد نظر رکھنی پڑتی ہے وہ ٹیسٹ آئٹم یا اشیاء کی سلیکشن ہے اور ان کی گروپ بندی ہے۔ عام طور پر ان اشیاء کے گروپ حروف علت کی آواز یعنی واول ساؤنڈ کے حساب سے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ حروف علت کی آوازیں آہستہ درمیانی فریکوینسی کی حامل ہوتی ہیں، جبکہ حروف جو جار ہوتے ہیں ان کی آوازیں درمیانی سے اونچی فریکوینسی کی حامل ہوتی ہیں۔ اگرچہ ان ٹیسٹوں میں عام آواز میں جواب نہ دیں اور ٹیسٹ کرنے والے کو قدرے اونچی آواز میں بولنا پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ سماعتی نقص کا شکار ہے، کیونکہ نارمل سماعت رکھنے والے بچہ بہت ہی آہستہ آواز میں بھی جواب دے دیتے۔ تو آج کا لیکچر جو تھا ہمارا کینڈل ٹوائے ٹیسٹ کے بارے میں یہ ابھی ختم ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو جو میری معلومات میں ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو اگر کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے آنے والے لیکچر میں مزید دو جو ہیئرنگ کی ٹیسٹ ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کروں گی، مانچسٹر ٹیسٹ اور جو ہے اسپیچ آڈیومیٹری ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ ٹیسٹ کیسے کیے جاتے ہیں۔ تو اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میرا چینل کیسا لگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔